Problem number 1.28. A small body is thrown at an angle to the horizontal with the initial velocity v0. Neglecting the air drag, find A. the displacement of the body as a function of time, that means vector r as a function of time. तो इसमें पहले A में तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है बस. तो दैट मीन्स दिस वेक्टर r इज इक्वल टू वेलोसिटी वेक्टर इनिशियली, तो दैट मीन्स v नॉट t प्लस हाफ बॉडी अंडर ग्रेविटी है तो g t स्क्वायर. तो ये पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा. बी पार्ट देखते हैं. तो बी में पूछा जा रहा है फाइंड द मीन वेलोसिटी वेक्टर v एवरेज्ड ओवर द फर्स्ट t सेकेंड एंड ओवर द टोटल टाइम ऑफ मोशन. तो पहले t सेकेंड में अगर वेलोसिटी वेक्टर पूछा जा रहा है एवरेज, तो हम लिखें दिस v एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रल v dt अपॉन इंटीग्रल dt. तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल दिस v नॉट प्लस gt, क्योंकि v इक्वल टू u प्लस ए टी सिंपली हमें वेक्टर फॉर्म में इसमें लिख देना है, दिस अपॉन इंटीग्रल dt. पहले t सेकेंड में तो लिमिट 0 से t लग जाएगी, 0 से t. तो दिस इज इक्वल टू v नॉट प्लस हाफ gt. तो ये पहला वाला तो आसान था, एवरेज ओवर द फर्स्ट टी सेकेंड. नेक्स्ट पार्ट में पूछा जा रहा है हमसे ओवर द टोटल टाइम ऑफ मोशन. अब यहाँ टोटल टाइम ऑफ मोशन तो पता नहीं है हमें, तो टोटल टाइम ऑफ मोशन हमें निकालना पड़ेगा. तो हम कहें कि लेट द टोटल टाइम ऑफ मोशन इज टाउ. अब हमें एक चीज़ मालूम है कि अंडर ग्रेविटी अगर कोई बॉडी अगर किसी भी वेलोसिटी से फेंकी जाए तो इनिशियली t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, फाइनली जब बॉडी लैंड करेगी तो उस समय भी वेलोसिटी का वही मैग्नीट्यूड होगा जो शुरुआत में था. दैट मीन्स जिस स्पीड से बॉडी फेंकी जाएगी उसी स्पीड से ग्राउंड पे वापस आएगी. तो इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं यहाँ पर. तो अब हमें चूँकि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता है, v इक्वल टू सिंपली u प्लस ए टी लिखना है हमें पहले की तरह वेक्टर फॉर्म में. तो अब हम इस जो v है इसका खुद से डॉट प्रोडक्ट ले लें, तो हमें मिल जाएगा v डॉट v इज इक्वल टू v नॉट प्लस जी टी डॉट v नॉट प्लस जी टी. ये तो यहाँ से हमें मिला v डॉट v इज इक्वल टू v नॉट डॉट v नॉट प्लस 2v नॉट डॉट जी टी प्लस g डॉट जी टी स्क्वायर. अब हम इसको देखें कि फॉर t इज इक्वल टू टाउ, दैट मीन्स फॉर टोटल टाइम ऑफ मोशन. तो अगर हम टोटल टाइम ऑफ मोशन की बात करें तो जब बॉडी वापस ग्राउंड पे आई है तो स्पीड, और जब फेंकी गई थी तो स्पीड, तो ये दोनों बराबर होंगे. तो फॉर t इक्वल टू टाउ तो हमें यहाँ से मिल जाएगा दिस इम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू 0 प्लस t 2 v नॉट डॉट g प्लस g डॉट g और ये टाउ, ये मिल जाएगा. तो नाउ दिस इम्प्लाइज
टाउ इज इक्वल टू -2v0 डॉट जी अपॉन जी डॉट जी को हम सिंपली जी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमें टाउ की वैल्यू मिल गई। अब जो हम एवरेज वेलोसिटी फर्स्ट टी सेकेंड के लिए निकाल चुके हैं, ये वाला, ये यहाँ का, ये, तो इस टाउ की वैल्यू अब हम उठा के सीधे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें, ये यहाँ, ये, तो हमें टोटल टाइम ऑफ मोशन के लिए एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। तो हम कहें कि एवरेज वेलोसिटी फॉर टोटल टाइम ऑफ मोशन दिस v बार इज इक्वल टू v0 प्लस हाफ जी माइनस 2v0 डॉट जी अपॉन जी स्क्वायर। तो नाउ दिस v बार इज इक्वल टू v0 माइनस v0 डॉट जी अपॉन जी स्क्वायर टाइम्स वेक्टर जी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, ओवर द होल टाइम ऑफ मोशन। तो इस पूरे प्रॉब्लम में अगर हम ध्यान से देखें तो जो ए वाला पार्ट था ये, तो इसमें तो सिंपल एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमें लिखना था वेक्टर फॉर्म में। दूसरा जो पूछा गया पहले टी सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखा, और एवरेज वेलोसिटी है तो इंटीग्रल v डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी। तो ये दूसरे पार्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस दूसरे का जो सेकंड पार्ट है उसमें कहा गया ओवर द टोटल टाइम ऑफ मोशन, तो ये टोटल टाइम ऑफ मोशन निकालने में प्रॉब्लम थी। तो इसमें हमारा कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ कि कोई भी बॉडी अंडर ग्रेविटी जिस स्पीड से फेंकी जाती है उसी स्पीड से वो लैंड करती है। तो हम लोगों ने ये वेक्टर v इक्वल टू वेक्टर v0 प्लस जी टी लिखा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी सिंपली वेक्टर फॉर्म में, और इसका खुद से डॉट प्रोडक्ट ले लिया, और ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड ये दोनों बराबर कर दिए। तो यहाँ से हमें टोटल टाइम ऑफ मोशन मिल गया, और एक बार जब टोटल टाइम ऑफ मोशन मिल गया ये टाउ, तो इस चीज़ को जो हम पहले टी सेकेंड के लिए एवरेज वेलोसिटी निकाल चुके हैं उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो फाइनल आंसर ये हमारा लास्ट में मिल गया।